हेलो बच्चों, चलिए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के सेशन में हम लोग प्रैक्टिस सेशन 2 स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़िए एंड ट्राई टू सॉल्व इट। क्वेश्चन सेज कि अ चाइल्ड स्टैंड्स ऑन द एज ऑफ द क्लिफ 10 मीटर अबव द ग्राउंड। जो एक एक लाइन पढ़िए और डायग्राम बनाते जाइए। मान लो कि ये क्लिफ है और ये क्लिफ जो है बेटे 10 मीटर है। क्या है? 10 मीटर above the ground and throws a stone horizontally with an initial speed of 5 meter per second. Okay, initial speed horizontal 5 meter per second. Neglecting the air resistance, the speed with which the stone hit the ground will be, ग्राउंड पे जो हिट करेगी वो ऐसे हिट करेगी। अब इसके होंगे जी दो कंपोनेंट, एक होंगे हॉरिजॉन्टल, एक होंगे वर्टिकल। ठीक है, तो ये हो गया ux और ये हो गया uy। ux जो होगा दैट रिमेन्स 5 मीटर पर सेकेंड विच डजंट चेंज, बट ये जो होगा ये चेंज होगा, है ना। तो चेंज होगा तो कैसे कैसे चेंज होगा? तो vy इज इक्वल टू uy माइनस ऑफ gt। यही है, uy इनिशियली 0 है, g का वैल्यू 10, t का वैल्यू क्या होगा? अंडर रूट 2h बाई जी। यही होता है ना नीचे आने में जो टाइम लगता है। तो 2 इंटू एच 10 बाई 10, तो कितना हो गया? माइनस ऑफ 10 रूट 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। ये हो गया माइनस 10 रूट 2। तो ये हो गया 5 स्क्वायर प्लस 10 रूट 2 स्क्वायर। कहने का मतलब अंडर रूट 25 प्लस 200 मतलब 15 मीटर पर सेकेंड। देन दिस इज द राइट आंसर। तो ये क्या हो जाएगा? 15 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप स्क्रीन को पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए खुद से सॉल्व करने के। ठीक है, चलिए देखो, प्रीवियस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन जेईई मेंस 2023 और नेक्स्ट वाला जो है 2021 में है, वही ये सेम पैटर्न। कह रहा है कि हेलीकॉप्टर फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विद द स्पीड v एंड अल्टीट्यूड h। तो ये h है, स्पीड v मीटर पर सेकेंड। Drop a food packet for a man on the ground. What is the distance of the helicopter from the man? अच्छा जी, मान लो कि यहाँ एक आदमी है, तो आपसे पूछ रहा है कि डिस्टेंस जो है ना वो कितना होगा। तो डिस्टेंस यही पूछ रहा है, अगर यहाँ ड्रॉ करा तो यही होगा। चलिए, तो मतलब क्या हो गया? डिस्टेंस कहने का मतलब डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछा जा रहा है, यही ना। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं जी। ये v मीटर पर सेकेंड, ये वाला कितना चला गया? तो v इंटू टी। तो v t की जगह पे क्या होगा? अंडर रूट 2h बाई जी, यही होगा। क्लियर है क्या? ठीक है, तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा बेटे, ये देखो ये हाइपोटेनस है, ये क्या आपका हाइपोटेनस है, तो ये इज इक्वल टू अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर एंड दिस वन विल बी h स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इंटू 2h बाई जी। ठीक है, तो विच वन इज द करेक्ट आंसर? v स्क्वायर 2h बाई जी। ये तो b क्या है आपका? करेक्ट है। इज इट क्लियर? चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखने में बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन लग रहा, लेकिन बहुत ही सिंपल है। पहले तो ये देख, A monkey and a gun are at the same height। बहुत ही फेमस क्वेश्चन। आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि आपने गन हॉरिजॉन्टली एम करा है मंकी के ऊपर में, जैसे ही गन फायर करा, मंकी जो है ना सेम टाइम में नीचे आ रही है, तो क्या बुलेट जो है वो मंकी को हिट करेगी? तो बिल्कुल करेगी, क्योंकि वो मास से इंडिपेंडेंट होता है ना। हाइट तो सेम है, तो टाइम जितने टाइम में वो नीचे मंकी आएगी उतने ही टाइम तो बुलेट को भी लगेगा ना नीचे आने में। आई बात समझ में? तो मंकी यहां थी, मंकी नीचे तो बुलेट भी नीचे, तो वो हिट करेगी ही करेगी। क्लियर है क्या? थ्योरेटिकल क्वेश्चन ऐसे बनाता है। चलिए इस क्वेश्चन में वही थ्योरेटिकल क्वेश्चन का जस्टिफिकेशन है कि हिट करेगी तो कहां करेगी। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि अ मंकी एंड अ गन आर एट द सेम हाइट, द हॉरिजॉन्टल सेपरेशन बिटवीन द टू इज 1000 मीटर। ये ले भाई साहब, सेम हाइट है, मतलब यहां पे ले लेते हैं मंकी और ये ले लेते हैं यहाँ पे गन, दोनों के बीच का सेपरेशन हो गया
1000 मीटर. A bullet is fired from the gun with a speed 1010 meter per second is its speed. At the same instant, the monkey jumped away from the gun. Okay, in the vertical plane containing the gun and the monkey. Vertical plane सीधा. जंप करने के कई सारे वे है ना, यू जंप कर लिया, बोले नहीं, सीधा जंप कर रहा है वर्टिकल में. अगर यू जंप कर रहा है तो XY प्लेन हो गया. ठीक है, with a horizontal velocity 10 meter per second. At the same instant, the monkey jumped away from the gun in the vertical plane containing the gun and the monkey with the. अच्छा जी, ये ऐसे जंप कर रहा है भाई 10 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 10 मीटर पर सेकेंड ऐसे जंप कर रहा है. Assuming the origin at the gun position x axis towards the monkey and y axis vertically up. मतलब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट को ओरिजिन मानना है, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस. ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द बुलेट व्हेन इट हिट द मंकी. देख तो पहले से ही कह रहा है कि हिट द मंकी. भाई साहब ठीक है, हिट द मंकी तो होगा ही होगा. क्लियर है? तो एक बात बताओ, कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है, कैसे फाइंड आउट करोगे? सोचिए कैसे फाइंड आउट करेंगे. बुलेट हिट करेगी मंकी को, चलिए बताइए. कोऑर्डिनेट्स मतलब x और y दोनों कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड आउट करना है. y assuming the origin at the gun position. गन पोजीशन ओरिजिन है ना, तो दिस इज द पोजीशन ओरिजिन. ये पोजीशन ओरिजिन का है. क्लियर का? ये पोजीशन नहीं है, ये वाला पोजीशन जो है ना वो ओरिजिन का है. चलिए बताओ फटाफट. ठीक है, अगर इसको कवर करना है, मेरी बात सुनो, अगर ये बुलेट इसको हिट करेगी तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बुलेट दैट मस्ट बी इक्वल टू द 1000 प्लस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द मंकी. अरे यार, हॉरिजॉन्टल ये जंप तो मार रही है तो आगे भी तो जाएगी ना हॉरिजॉन्टली. तो बुलेट ने अगर हिट करना है तो बुलेट जो डिस्टेंस कवर करेगी वो डिस्टेंस मतलब 1000 प्लस जो मंकी कवर करेगा उसके बराबर होगा. क्लियर है क्या कहानी? ठीक है जी. तो देखो, बुलेट जो डिस्टेंस कवर करेगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ना, तो 1010 into t, दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू 1000 प्लस जो मंकी डिस्टेंस कवर करेगी, तो वो डिस्टेंस कितना कवर करेगी? तो 10 into t हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. नहीं आया? आगे बात समझ में? मतलब मंकी आगे आगे, बुलेट पीछे पीछे, डिस्टेंस तो कवर इक्वल होएगा तभी तो ठोक पाएगी भाई. क्लियर क्या? ओके. अब यू देख, ये कितना आ गया 1000 t इज इक्वल टू 1000 मीन्स t इज इक्वल टू 1 सेकेंड में भाई साहब मंकी क्लास. क्लियर ना? अब ये 1 सेकेंड में इसका पोजीशन क्या होगा हॉरिजॉन्टल का? 10 मीटर. 1 सेकेंड में मंकी कहां जाएगी भाई? हॉरिजॉन्टल का x जो होगा वो ux इंटू टी 10 इंटू 1 मीन्स क्या हो गया आपका 10 मीटर. क्लियर है ना कहानी? ठीक है. अच्छा, वर्टिकल कितना होगा? तो हाफ GT स्क्वायर माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी वन -5. ठीक है, तो ये चला गया 10 और ये आ गया -5. तो टोटल कितना हो गया? 1010 और -5 मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर. देखने में क्वेश्चन बस डरावना है, बहुत सिंपल. आगे बात समझ में गया? कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो ध्यान से, ये बॉल ना यहां से इस तरीके से फेंका गया है कि दैट बॉल जस्ट क्रॉस दिस हाइट. दैट बॉल जस्ट क्रॉस दिस हाइट. ठीक है, तो भाई जस्ट क्रॉस दिस हाइट. क्लियर है? तो अब अपने को बताना है कि u का जो वैल्यू है वो कितना होगा. सोचो. हाँ, मतलब आप नॉर्मल देखना, हाइट तो इतना ही हुआ ना बेटे, तो 36 से 16.4 19.6 यही आ गया. तो ये हाइट यहां से यहां तक कितना आया? 19.6 मीटर.
अरे हाइट तो इतना ही है ना, तो टाइम कितना लगेगा, तो √2 इंटू 19.6 बाई 9.8, मैंने 9.8 क्यों लिया, इसके मल्टीपल में है बच्चे, तो ये हो गया टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अच्छा 2 सेकेंड में इसको 40 मीटर क्रॉस करना है ना, तो डिस्टेंस क्या हो गया, 40 इज इक्वल टू स्पीड इंटू टी, मीन्स u का वैल्यू, कितने बच्चों का सही था भाई, चलिए जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप देखो ध्यान से, चलिए दिख रहा है क्वेश्चन, व्हाट सेज नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट स्क्रीन पॉज कीजिए और सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। चलिए देखिए कैसे करेंगे सॉल्व क्वेश्चंस को, देखो भाई ध्यान से। ओके, ऑब्जेक्ट इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ टावर एट ए एंड हिट्स द ग्राउंड 3 सेकंड लेटर। ओके, 3 सेकंड बाद अगर हिट कर रही है तो क्या अपने को हाइट पता चल गया, हाफ GT² मीन्स हाफ इंटू 10 इंटू 9 मीन्स 45 मीटर। क्या हाइट 45 मीटर है, तो ये हो गया 45, क्लियर ना। अच्छा, द लाइन स्ट्रेट ए बी मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ओके, ये 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है विद द हॉरिजॉन्टल, दैट द इनिशियल वेलोसिटी ना। अब एक बात बता, ये 30 ये परपेंडिकुलर है तो बेस पता चल जाएगा क्या, tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, तो tan 30 कितना होता है 1/√3, तो x का वैल्यू कितना आ गया 45√3, क्लियर है ना। क्या यही हो जाएगा V0 इंटू टी, तो V0 का वैल्यू कितना आ गया 15√3, अरे यही आएगा, आगे बस ऐसे ही करा था क्या सॉल्व, ठीक है। 15√3 करोगे तो हो क्या आएगा, देखो ये और ये तो नहीं आएगा खैर, ठीक है। और 28.8 इज अप्रोक्सीमेट मतलब इक्वल टू 30, ये भी नहीं आएगा, 30 आएगा आंसर। 28.8 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 29 ना, तो हाँ तो ये 1.7 ही होता है भाई, तो 22 23 24 25 अप्रोक्स ये आएगा आंसर, क्लियर क्या, डन ना, आगे बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं स्क्रीन पे ला रहा हूं और आप फटाफट दिमाग लगाओगे कैसे सोचना है, वो भी एकदम, आइए कम टू द क्वेश्चन। जेल है भाई साहब, कोई खास बात नहीं है क्वेश्चन में, क्वेश्चन पॉज कीजिए और क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करके बताइए। आ जाओ भाई देखते हैं, देखो क्या कह रहा है, स्टेयर केस कंटेन्स 3 स्टेप ईच 10 सेंटीमीटर हाई। ओके, मतलब ये वाला भाई साहब 10 सेंटीमीटर हाई एंड 20 सेंटीमीटर वाइड। ओके, 20 सेंटीमीटर वाइड, व्हाट शुड बी द, अच्छा ये भी 10 है तो ये भी 10 है, व्हाट शुड बी द मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ अ बॉल रोलिंग ऑफ द अपरमोस्ट प्लेन सो एज टू हिट। ओके, डायरेक्टली ना एक बात बता, ये क्रॉस कर लिया और ये वाला पॉइंट तो सीधा डायरेक्टली हिट ही करेगा, है ना। तो y का जो वैल्यू है, y का वैल्यू कितना आया 20, अरे ये थोड़ी लोगे, इसी पे तो हिट करवाना ना, तो y कितना आया 10 10 20 ना, नहीं आई बात समझ में, क्या कह रहा है डायरेक्टली हिट ऑन द थर्ड ना, तो अगर ये वाला पॉइंट क्रॉस कर लिया तो भाई साहब वो थर्ड पे ही तो हिट करेगा मेरे दोस्त, नहीं आई बात समझ में, क्लियर क्या, तो इसीलिए ये फंसाने के लिए दिया हुआ है यहां पे, क्लियर क्या। चलो भाई, तो y का वैल्यू आ गया 20, देन x का वैल्यू कितना आएगा 20 20 40, क्या यही आएगा x का वैल्यू 40, डन ना। चलिए तो अब कह रहा है कि वेलोसिटी बताओ ना कितना है, तो देखो y, तो h इज इक्वल टू हाफ GT², तो 20 इज इक्वल टू हाफ GT², 2 5 t का वैल्यू कितना आ गया 2 सेकेंड, t का वैल्यू कितना आ गया 2 सेकेंड, ठीक है। अच्छा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है 40, तो 40 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी u इंटू टी, तो u का वैल्यू कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड, बोल हाँ या ना, अरे क्लियर है क्या कहानी, दैट वाज द सिंपल टास्क ना। अच्छा ऐसे ही इसमें क्वेश्चन आता है कि ये मान लो कि ये n टाइम्स है और ये भी n टाइम्स है और ये भी n टाइम्स है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर ये मान ले कि ये B है और ये A है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज हो गया NA,
इज इक्वल टू यू इंटू टी, और ये एन बी इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। टी का वैल्यू निकालो, इसमें पुट कर दो, यू का वैल्यू निकाल लो। हाँ है ना, आगे बात समझ में क्या? चलिए भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए स्क्रीन को पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए सॉल्व करें एक बार फटाफट। देखो चलिए देखिए, पहले क्वेश्चन को ना फील करते हैं। ये देखो, यहां से 1 मीटर हाइट ऊपर में भाई साहब ने बैट्समैन ने लगाया सिक्सर, ओ खतरनाक सिक्सर, ये गया 53 डिग्री। ठीक है जी, अच्छा जी, बहुत बढ़िया। ये यहां से 1 मीटर ये हो गया, ये इधर, 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 अप टू एन मान ले। कहां है? अप टू एन। क्लियर है क्या? अच्छा, अगर यहां से ये मारा गया है एक, और ये रेंज ये तो दे दिया है 110। क्लियर है ना? ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां से मतलब इस वाले रेंज से कहीं बाहर ही जाके गिरेगा। तो टोटल अगर एन मान ले तो एन से ये वाले पार्ट को अपने को एक्सक्लूड करना पड़ेगा। अरे सीढ़ी बना होता है ना, यूं 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 सा, ठीक है? तो ये वाला पार्ट को तो एक्सक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है? और अगर एन ऊपर माना है तो ये 1 मीटर ऊपर हिट करा गया ना, तो y का जो वैल्यू होगा टोटल 1 इंटू एन -1 होगा। 1 मीटर हाइट है ना, ये कितना है? 35 मीटर पर सेकंड। y का वैल्यू समझ में आएगा? 1 मीटर ऊपर मारा है ना भाई, तो y जो होएगा वो तो 1 से तो ऊपर ही जाएगा। क्लियर ना? तो ये वाला जो हमारे किसी काम का रहा नहीं, ठीक है? अगर x की वैल्यू की बात करें तो x जो है 110 प्लस, अच्छा ये काम का नहीं है, n है तो n -1 हो जाएगा। नहीं आया? अरे आगे बात समझ में? अगर यही मान लो कि 2-2 मीटर हाइट और विड्थ होता तो क्या 2n हो जाता? 1 की जगह पे क्या हो जाता? 2n हो जाता। क्लियर है क्या कहानी? चलिए जी आगे प्रोसीड करते हैं। क्या लगाएंगे इसके बाद? अपने को लगाना क्या है? कौन से बेंच पे गिरेगा ना, मतलब n निकालना है, n ही तो निकालना है। तो वेलोसिटी है, थीटा दिया हुआ है, y दिया हुआ है, x दिया हुआ है, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होता है? y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस ऑफ हाफ g x स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्या यही होता है? अब बताना, y का जो वैल्यू है, y क्या दे दिया? n-1, यही है। x का वैल्यू कितना दे दिया? 110 प्लस n-1 इंटू tan थीटा। हाँ, तो tan 53 डिग्री क्या होगा? साइन 53 अपॉन कॉस 53 डिग्री, तो साइन 53 4/5, और ये कितना हो जाएगा? 3/5। तो कितना हो गया? साइन 53 डिग्री 4/5 ना, और 3/5 तो 4/3 ना। कितना हो जाएगा? 4/3 माइनस ऑफ हाफ इंटू 10 एक्स स्क्वायर। अरे यार ये तो बड़ा बोसन में निकल करके आ जाएगा। हालांकि चलो सॉल्व तो होएगा, लेकिन वही है थोड़ा सा गंदा आ गया है। चलिए कोई बात नहीं, एक बार x का वैल्यू अपन एक्स स्क्वायर ही रखते हैं, ठीक है? u का वैल्यू कितना हो गया? 35 इंटू 35, और ये देखना cos स्क्वायर थीटा, तो cos 53 डिग्री, cos 53 डिग्री कितना हो गया? cos 53 डिग्री 3/5, तो cos स्क्वायर थीटा मतलब 9/25, तो 25 इधर आ गया, ठीक है? अब यहां से एक n का इक्वेशन निकल रहा है, ठीक है? यहां से एक n का इक्वेशन निकल रहा है। ठीक है, तो अच्छा एक बार देखना, ये x का जो वैल्यू है 110 प्लस n-1 को अपन y भी तो लिख सकते हैं,
तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 110 हो गए भाई। y इज इक्वल टू एक्स माइनस 110 हो गए। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर का चक्कर नहीं पड़ेगा, तो हम इसी को फॉलो कर लेते हैं। अरे अपन कैलकुलेशन को मिनिमाइज करेंगे, तो कैलकुलेशन को मिनिमाइज करने के लिए सॉल्व इससे भी हो जाता, ठीक है। मिनिमाइज करने के लिए y को हमने लिख दिया x माइनस 110। नहीं होता भाई साहब, कोई उपाय नहीं है। x माइनस 110 इज इक्वल टू x tan थीटा, ये tan 53 डिग्री कितना आएगा 4/3 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर 35 इंटू 35 और ये 3/5 तो 9/25। भाई कोई उपाय नहीं है मेरे दोस्त, करना ही पड़ेगा इसको सॉल्व। क्लियर क्या? आप इसको सॉल्व कीजिएगा, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। x की जगह पे पुट कर दो इसके बाद। क्लियर क्या भाई साहब? पुट करना ही पड़ेगा, इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। क्लियर क्या कहानी? चलिए कम इसको सॉल्व कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए।